आनंद के साथ आते हैं तो ये दोनों ही चेहरे जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भाई कहा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद भी एकजुट हो जाते हैं तो यही कहा जा सकता है कि ये दोनों चेहरे मिलकर भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कमाल करके दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी समेत समाजवादी पार्टी को भी अपने चंगुल में लपेटे में लाते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि आम चुनाव होना चाहिए कि उन्हें अगर दिल्ली के मैदान में भी उतरती हैं तो किसी ना किसी के साथ गठबंधन में उतरें, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भी उतर रही हैं तो भी गठबंधन के साथ ही उतरें। वहीं अगर बिहार में भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में भी वो अपनी पार्टी का परचम लहराते हुए नजर आएंगी और चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो अगर बिहार में भी वो किसी के साथ मैदान में उतरती हैं तो फायदा होगा, लेकिन अगर अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेंगी तो मुझे नहीं लगता कि मायावती को यहाँ पर कोई फायदा होता नजर आएगा। जिस तरीके से नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 10 सीटों पर उपचुनाव तो हैं, लेकिन चर्चाएं पूरे देश में है कि यूपी की इन 10 सीटों पर आखिर जो स्थिति है वो कैसी बनती नजर आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है और इस करारी हार के बाद ही अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी कमर कस चुकी है, ना केवल उपचुनाव के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी। लेकिन उससे पहले कुछ नाम हैं इस राजनीति में जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखें तो जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद से ही तमाम नए चेहरों ने इस बार सांसदी की शपथ ली है और उसमें एक बड़ा चेहरा है चंद्रशेखर आजाद का। जीत तो आजाद ने कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर ली है, यानी यूं कहें कि जीत का शंख तो उत्तर प्रदेश में फूंक लिया है, लेकिन अब तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी आखिर क्या रणनीति बना रही है, यह बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। सियासी गलियारों में हलचल इस बात की तेज है कि क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव सपा प्रमुख और चंद्रशेखर आजाद क्या एक साथ आकर गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी स्थिति इस समय डगमगा रखी है, इतनी डगमगा रखी है कि अब मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, जिनको बीच रास्ते में लोकसभा चुनाव के दौरान हटा दिया गया था नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय संयोजक के पद से, अब वही आकाश आनंद पर एक बार फिर मायावती ने दांव चल दिया है। आकाश आनंद के हाथ में चुनावी कमान सौंप दी है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो है मायावती, वो एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जता चुकी है। लेकिन क्या उनका आकाश आनंद पर भरोसा जताना चंद्रशेखर आजाद की रणनीतियों पर कोई एक बड़ा असर डाल पाएगा? और अगर अखिलेश यादव संग आजाद आ जाते हैं विधानसभा चुनावों के दौरान तो क्या रणनीति बनाते दोनों एक साथ नजर आएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या देख रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की तो हार हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ देखिए चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं जो एक सीट पर भी जीत दर्ज करे हैं उसके बाद तमाम राज्यों में क्षेत्रों में उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। दलितों के लिए काम करते हैं, दलितों के मसीहा कहलाते हैं, मानने वाली बात है, लेकिन मुस्लिम वर्ग पर भी अब कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं और वही एमवाई रणनीति यानी मुस्लिम और यादव को साधने की रणनीति अखिलेश यादव भी साधते हैं। क्या लगता है, क्या अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए आश्रुति, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीत हासिल करते हुए संसद में पहुंच जाते हैं, वहां दलितों को लेकर आवाज़ उठाते हैं। अब सबसे पहले तो उन्होंने संसद में शुरुआत की थी दलित समुदाय से, लेकिन दलित समुदाय के बाद अब उन्होंने पिछड़ों के लिए भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण अब सभी समुदाय को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगर वो आकाश आनंद के साथ आते हैं तो ये दोनों ही चेहरे जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भाई कहा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद भी एकजुट हो जाते हैं तो यही कहा जा सकता है कि ये दोनों चेहरे मिलकर भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कमाल करके दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी समेत समाजवादी पार्टी को भी अपने चंगुल में लपेटे में लाते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि आम चुनावों में पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर देखा गया कि जब आकाश आनंद अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते थे तो जो भीड़ उमड़ती थी उससे ये पता चलता था कि आखिरकार आकाश आनंद को किस तरीके से जो युवा चेहरा है वो पसंद कर रहा है। लेकिन मायावती का जो एक फैसला था
मायावती के ही मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आया था। मायावती ने ये कह दिया कि जो आकाश आनंद हैं वो अपरिपक्व हैं राजनीति के लिए, तो जब वो पूर्ण परिपक्व हो जाएंगे तो उन्हें दोबारा से बुलाया जाएगा। अब 1 महीने बाद ही क्या आकाश आनंद पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं? जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद की वापसी की बहुजन समाज पार्टी में और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आकाश आनंद की अगर चंद्रशेखर आज़ाद से दोस्ती होती है और ये दोनों चेहरे मिलकर उत्तर प्रदेश में अगर उतरते हैं तो दोनों ही दलित समुदाय को साधने का प्रयास करते हैं। मायावती की बात की जाए तो वो दलितों से ही आती हैं और दलित को हमेशा ही वो साधने का प्रयास करती रही। उनका जो खासकर कोर वोट जो था वो था दलित। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो ये दोनों पार्टियां मिलकर काफी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। अश्विनी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती की मुश्किलें आजाद और अखिलेश मिलकर बढ़ाते नजर आ सकते हैं। साल 2019 में याद करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती का और सपा का यानी बसपा सपा का गठबंधन था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जब मायावती के पास प्रस्ताव पहुंचा गठबंधन का तो साफ तौर पर मायावती ने इनकार कर दिया कि गठबंधन तो मैं नहीं करूंगी, एकला चलो की राह पर चलूंगी। लेकिन वही एकला चलो की राह उत्तर प्रदेश भी गवाह बैठी और उसी एकला चलो की राह के चलते पूरा देश में जिस हिसाब से 432 सीटों पर मायावती ने प्रत्याशी तो उतारे थे लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। हालांकि एक सवाल शालिनी आपसे और लेंगे, देखिए कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में आप देखें मायावती ने अभी तक गठबंधन के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन के लिए मायावती हामी भर चुकी है। क्या लगता है मायावती हरियाणा में अगर गठबंधन कर चुकी है, क्या दिल्ली का और यूपी में क्या जो छोटे सहयोगी दल हैं इनकी ओर क्या अपना रुख मोड़ती नजर आएंगी? मायावती अगर रुख मोड़ती हुई नज़र नहीं भी आती हैं तो यहाँ पर मायावती का ही नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो है ये कह सकते हैं वो खिसक कर 9% पर अगर आ जाता है तो ऐसे में मायावती को इसके लिए सोच विचार करना पड़ेगा। अगर वो ये सोच के चल रही हैं कि जिस तरीके से आम चुनावों में वो एकला चलो की राह पर चली थी, नुकसान झेलना पड़ा था और अब आगे भी वो अकेले ही मैदान में उतरेंगी तो यहाँ पर उन्हें नुकसान झेलना ही पड़ेगा, फ़ायदा होता हुआ उन्हें नज़र नहीं आ सकता है। तो ऐसे में मायावती का यही निर्णय होना चाहिए कि उन्हें अगर दिल्ली के मैदान में भी उतरती हैं तो किसी ना किसी के साथ गठबंधन में उतरें, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भी उतर रही हैं तो भी गठबंधन के साथ ही उतरें। वहीं अगर बिहार में भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में भी वो अपनी पार्टी का परचम लहराते हुए नजर आएंगी और चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो अगर बिहार में भी वो किसी के साथ मैदान में उतरती हैं तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेंगी तो मुझे नहीं लगता कि मायावती को यहाँ पर कोई फ़ायदा होता नज़र आएगा। जिस तरीके से आम चुनावों के नतीजे रहे थे, उनके समर्थन में नहीं थे, एक भी सीट खाते में नहीं आई थी, जितने भी प्रत्याशी थे वो कह सकते हैं कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर लगभग रहे। तो ये कहा जा सकता है कि मायावती को सोच विचार करना होगा और अगर हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन किया इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भी वो गठबंधन करें, इससे मायावती को फ़ायदा होगा और वो कुछ सीटों पर जीत दर्ज करती हुई भी नजर आ सकती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती को फायदा होगा अगर गठबंधन के लिए मायावती अपनी राह जो है वो आगे करती हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के साथ भी मायावती के गठबंधन के कयास हाल ही में लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। अपनी पार्टी का एक तरह से कहें तो पहला जनाधार मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव चला था। तमाम और जगहों, क्षेत्रों, राज्यों में भी अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आए थे, लेकिन खासा एक देखें तो प्रभाव नहीं देखने को मिला। हालांकि उत्तर प्रदेश में केवल नगीना की सीट पर आजाद ने जीत दर्ज की और जब से आजाद नगीना की सीट से जीते हैं, सांसद बने हैं, उसके बाद से ही मायावती के खेमे में एक हलचल, जो एक तरह से कहे तो जो खलबली है, जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं नगीना की सीट बहुजन समाज पार्टी का घर कहलाती थी। ये वही नगीना की सीट थी जिस सीट पर साल 2007 में मायावती ने बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और 2007 में अपनी सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाई थी। हालांकि अब जो स्थिति है 2007 के बाद से ही मायावती की जो स्थिति कहीं ना कहीं है, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो गिरती जा रही है, डगमगाई रखी है। क्योंकि
2007 के बाद से ही मायावती का जनाधार कमजोर होने लग गया। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर अपनी पार्टियां बना ली, दूसरी पार्टियों में जाकर शामिल हो गए। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने मायावती के साथ लंबा कार्यकाल निभाया, लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी में एक सुरक्षा ना मिलने पे या बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं मायावती का पूर्ण साथ ना मिलने की वजह से पार्टी का साथ उन्हें छोड़ना पड़ा। अब की जो स्थिति है, 2024 में मायावती हार चुकी हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में उपचुनाव है। 10 सीटों पर मायावती कैसे, किस तरह से, किन क्षेत्रों में, किन वर्गों में बांटकर प्रत्याशियों को उतारेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।